अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम जो ख़बर है वो आप लोगों के सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर कौन सी गुफ्तगू की है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या गुफ्तगू की है, इनके ऊपर कितने सज़ाएँ इनको सुना दी गई है और इसी के साथ साथ ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था ये सज़ा का, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे और इसके बाद किस किस को ये सज़ा सुना दी जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन जो खबर है वो हमारे पास मौजूद है, इसकी डिटेल आप लोगों के सामने रखेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जज साहब ने जब 10 साल का कैद का सज़ा सुना दी गई है तो उसके बाद वो कहाँ पे भागे थे वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे, उसके हवाले से भी हमारे पास डिटेल है। तो आज फिर इमरान खान साहब जीत गए और शाह महमूद कुरैशी साहब भी जीत गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जीत गई है। जेल में सज़ा हुई है इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, और ये जो सज़ा थी ये 10 साल की सज़ा थी और दोनों को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। इनको डराया भी गया और धमकाया भी गया, बहुत कुछ किया गया है और काफ़ी अरसे से ये दोनों जेल में भी हैं और इनको जेल में रखा हुआ है। इसी सूरत हाल में इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहे और एक दूसरे के साथ जो है ना ऐसे मजाक वो कर रहे थे जैसे वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे और एक दूसरे के साथ खूब मजाक करते रहे और जज साहब बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप लोगों के सामने रखनी है और ये बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि वो मनाजिर आप लोगों ने नहीं देखे। बहुत ऐसे एक्सक्लूसिव मनाजिर हमारे पास मौजूद है, वो आप लोगों के सामने जाके रखेंगे। इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो ना इस बात को वो सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये किस मिट्टी से बना है कि हम कोशिश करेंगे जितना इसको नीचे डाउन करने के लिए, लेकिन ये डाउन नहीं हो रहा है और ये सिर्फ खुद डाउन नहीं हो रहे बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी डाउन होने नहीं दे रहे और जेल के अंदर मौजूद है, इसी के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। और आपके जहन में भी होगा जब नवाज शरीफ साहब को ये सज़ा सुना दी गई थी तो उनका रंग जो था ना वो उड़ गया था, लेकिन ये बंदा जो है ना अब मुस्कुरा भी रहे और हंस भी रहे और जो है ना इस केस का भी वो मजाक उड़ा रहे, आखिर ये किस मिट्टी का बना हुआ है और बजाते खुद बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं और साथ साथ जो है ना इसके साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे उनको भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना मजबूत कर दिया है। तो इनके जो मुखालिफिन हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको मालूम भी है कि एक होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, दूसरी एक पॉलिटिकल मनोरिंग भी हो रही है और साथ साथ जो है ना जुडिशनल इंजीनियरिंग भी आजकल हो रही है। तो कल के हवाले से आपको बताता चले कि कल अडियाला जेल में हमने बहुत कुछ देखा और ऐसे मनाजिर हमने देखे कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी ने ऐसे मनाजिर देखे होंगे। कल बहुत सारे मनाजिर थे जो बिलखुसूस हमारे तक वो पहुंच चुके हैं और बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी है जो आप लोगों ने सुनी नहीं है वो भी हमारे पास पहुंचे, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे और ये सारे मनाजिर आप लोगों के सामने रखेंगे और बिलखुसूस आपको ये बताएंगे कि ये जो 10 साल का खेल है ये कब से शुरू हुआ है और कितने अरसे ये चलता रहा है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। चलो इसी की तरफ चलते हैं। ये खेल जो था जो 6 जुलाई 2018 को सब लोग इस बात के मुंतज़िर थे कि एहतसाब अदालत लगा था और इस एहतसाब अदालत जो था ना यही एहतसाब अदालत था जो इस दफ़ा इमरान खान साहब को उन्होंने जो है ना सज़ा सुनाई है। इस वक्त केस था सिर्फ वो नवाज शरीफ साहब का केस था और ये केस जो था A1 फील्ड यानी लंदन अपार्टमेंट का केस था और ये केस जो है ना नवाज शरीफ साहब का था। इनको कितनी सज़ा सुना दी गई थी वो ज़रा पहले वो आप सुन लीजिएगा क्योंकि ये एक छोटा सा जो हिस्ट्री वो आप लोगों के सामने रखेंगे, उसके बाद जो है ना आपको बताएंगे कि आगे क्या होना है। मामला कहाँ से शुरू हुआ। नवाज शरीफ साहब को उस वक्त आपने जो टीवी स्क्रीन है उसके मनाजिर भी आप लोगों ने देखे होंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है ना ताहयात नाहिल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इस फैसले में ये किस में जो है ना ये नाहिल हो गए थे। A1 फील्ड केस में नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अगर इस वक्त आपने नहीं देखा तो अब जाके आप 6 जुलाई 2018 आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ये स्क्रीन पे नज़र आएंगे और आप देख भी लेंगे कि नवाज शरीफ साहब को ये सज़ा सुना दी गई थी। और साथ साथ ये भी बताया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म नाहिल है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला आया था कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो ताहयात नाहिल है। इसी के साथ साथ मरियम नवाज साहिबा को भी 7 साल की कैद सुना दी गई थी और कैप्टन सफदर साहब को 1 साल की कैद सुना दी गई थी। उस वक्त जो था नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा दोनों जेल के अंदर थे और कैप्टन सफदर साहब जेल से बाहर थे। तो जो मानसेरा की जो नेब की टीम है उनको ये आर्डर दिया गया था कि आप जाके जो है ना कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार कर ले।
ये बात है 6 जुलाई 2018 की, और आज है यानी कल जो ये फैसला सुना दिया गया था, ये 30 जनवरी को आनन फानन ये फैसला ऐसे ही सुना दिया गया था जैसे नवाज शरीफ साहब को ये फैसला सुना दिया गया था। 30 जनवरी को इस तरह 10 साल की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन इस तरह के मनाजिर आपको इस तरह टीवी पर नज़र नहीं आए जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को टीवी के ऊपर दिखाया गया था, और जिस तरीके से वहाँ पर टॉक शो हो गई थी, जहाँ जिस तरीके से वहाँ पर नेगोशिएशन वगैरह हो रही थी, तो इसी तरह की चीज़ें आपको टीवी के ऊपर नहीं आई। बहरहाल एक जो है ना बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, और ये मुतालिबा था जनाब लाडला कंपनी साहब का, यानी नवाज शरीफ साहब का ये मुतालिबा था, या नवाज शरीफ साहब की जितने भी कंपनी है उसी का मुतालिबा था। उन्होंने कहा था कि हर हाल में हिसाब को बराबर करना है, और उन्होंने भी जेल में डाला जाएगा, यानी जो इनके मुखालिफिन हैं इनको जेल में भी डाला जाएगा और इनको सज़ा भी सुना देनी है, और ये सज़ा जो है ना इनको भी 10 साल की सुनानी है। अब जो चीज़ है वो अहम यह है कि उस वक्त 2 मर्दों को सज़ा सुना दी गई थी, एक नवाज शरीफ साहब को और दूसरे कैप्टन सफदर साहब को। इस वक्त जो सज़ा सुना दी गई है वो नवाज शरीफ साहब को है और शाह महमूद कुरैशी साहब को है, यानी इन दोनों का हिसाब तो बराबर हो गया। अब हिसाब रहते हैं मरियम नवाज साहिबा का, तो मरियम नवाज साहिबा के लिए वो जो है बुशरा बीबी साहिबा को बराबर करेंगे, लेकिन इस साइपर में बुशरा बीबी साहब का नाम तो जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो हुकूमत में नहीं थी, तो उसके लिए जो है ना अब ये सोचा जा रहा है कि तोशाखाना केस के अंदर जो है ना बुशरा बीबी साहिबा को जो है ना सज़ा सुना दी जाएगी, और ये जो मरियम नवाज साहिबा का जो हिसाब है ये बराबर किया जाएगा। अगर तोशाखाना में ये मुनासिब ना हो सका या मुमकिन ना हो सका, तो ये फिर अल-कादर ट्रस्ट में जो है ना वो अक्यूज़ है, तो अल-कादर ट्रस्ट में जो है ना ये सज़ा जो है ना उनको सुना दी जाएगी और हिसाब जो है ना बराबर कर दिया जाएगा। ये 6 जुलाई से 30 जनवरी तक तकरीबन 5.5 साल लगे हैं, और इस 5.5 साल के जो अरसे के अंदर नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, और आखिरकार 5.5 साल के अंदर वो इस बात में कामयाब हो गए कि इनके ऊपर जितने भी केसेस थे वो सारे केसेस उन्होंने ख़त्म कर दिए, और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने मुखालिफिन को वो सज़ा जो है ना सज़ा सुनवाई जो सज़ा उनको मिली थी उस वक्त, और ये इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जा रही थी। बहरहाल ये एक म्यूज़िकल चेयर है, यानी इक़्तिदार की पावर कॉरिडोर की ये चल रही है, और पीछे जो डोर है वो हिलाने वाला वही करेक्टर है जो नवाज शरीफ साहब को जिस करेक्टर ने ये सज़ा सुनाई थी। अडियाला जेल में अदालत लगी, कभी एक कमरे के अंदर, कभी दूसरे कमरे के अंदर, कभी तीसरे कमरे के अंदर, और एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई, और ये काफ़ी अरसा चलता रहा, और आखिरकार इसकी जो साइफर जो है ना वो ख़त्म हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये गुफ्तगू आप लोगों के सामने भी रखते हो कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या गुफ्तगू की, क्योंकि उन्होंने बहुत दबंग गुफ्तगू की और उनका मोराल जो था वो बिल्कुल डाउन नहीं था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमें पहले ही पता था कि उन्होंने कोर्ट रूम में सहाफ़ियों से बात की, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था, उन्होंने कहा कि हमें पहले ही से पता था कि मैच फिक्स है, और जिस तरीके से तरीके से ये फैसला देना है तो उन्होंने हर हाल में देना है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस किस्म का फैसला आएगा। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर बात की जाए तो बहुत सादा सा आदमी है, वो जो है ना इतने ज़्यादा चीज़ों को जानते भी नहीं है और इतने ज़्यादा चीज़ों के ऊपर वो गुफ्तगू करते भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कानून की दर्जे उड़ा दी गई है और हमें डिफेंस करने का मौका नहीं दिया गया। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, हमारे वकील को सफाई करने का मौका भी नहीं दिया गया है। मेरे 342 का जो बयान है वो लेने से पहले उन्होंने ये फैसला सुना दिया है, ये वैसे तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि जज साहब ने फैसला सुनाया हो और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड न ही की गई हो, यानी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा ही हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे पाकिस्तान की तारीख के अंदर हुई है इस दफ़ा कि आप हैरान रह जाएंगे। जिस तरीके से हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम कहते हैं इस क्रिकेट मैच ने जो है ना दूसरे क्रिकेट मैच का जो है ना रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह की चीज़ें हो रही है जो पिछले जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे तोड़े जा रहे हैं। एक और ख़बर है, और ये खबर है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब ने भी जो बयान था 342 का, उन्होंने वो तो दिया था, लेकिन इस बयान के ऊपर उनका दस्तखत मौजूद नहीं था, यानी इनसे दस्तखत नहीं लिया गया था, और शाह महमूद कुरैशी साहब से स्टेटमेंट नहीं लिए गए थे, और इसके बावजूद जो है ये फैसला सुना दिया गया था। और जज साहब जिस स्पीड से वो कमरा अदालत से चले गए थे, आप हैरान रह जाएंगे कि एक जज साहब जो है ना एक मुल्क के अंदर फैसला भी सुनाते हैं और जिस स्पीड के साथ वो अदालत से चले जाते हैं, वो मनाजिर भी आप लोगों के सामने रखेंगे।
उसके हवाले से भी हमारे पास जो है ना बहुत अहम मनाजिर भी है और बहुत अहम जो है ना डिटेल भी है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन जब इनको ये सज़ा सुना दी जा रही थी, जज साहब परेशान भी थे, भाग भी रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ जिनको ये सज़ा सुना दी जा रही थी उस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मुस्कुरा भी रहे थे और एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन भी कर रहे थे। यूँ लग रहा था कि या तो उनकी शादी हो गई है अभी अभी, या दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। वो इस मूड में थे, इतने ज़्यादा वो खुश थे, उनके चेहरों के ऊपर किसी किस्म की जो है ना खौफ होता है वो बिल्कुल इनके चेहरों के ऊपर नहीं था। कुरैशी साहब ने मज़ीद कहा कि सज़ा तो होनी थी, ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस नौइयत का जो है ना सज़ा भी हो सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से 2 कदम आगे चले गए हैं, यानी जो ये फ़ैसला था ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो फ़ैसले से भी 2 कदम आगे हैं और हम इस फ़ैसले को ही कोर्ट में चैलेंज करेंगे, यानी इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे। और फ़ैसले सुनाने के बाद जज साहब कमरा अदालत से भाग गए। समझ नहीं आ रही थी कि जज साहब पर क्या प्रेशर था और किसका ये प्रेशर था। सज़ा के बावजूद ये शामिल कुरैशी साहब को मज़ीद कहना है कि सज़ा के बावजूद मेरा ज़मीर मुतमईन है, पाकिस्तान का हमेशा मैंने दिफा किया है और करता रहूँगा। ज़िंदा या मुर्दा, ये आप जहन में रख लें कि उन्होंने कहा कि ज़िंदा या मुर्दा मैं मुल्तान के कब्रिस्तान में जाऊंगा। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया जब वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत जज्बाती उस वक्त वो लग रहे थे। उन्होंने बहुत इस्तिकामत का भी मुजाहिरा किया। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का पार्लियामेंट से बाहर रखने का मनसूबा बना कर रखा गया था। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा तहरीक इंसाफ के साथ अगर बेवफाई में करता तो अब मैं डार्लिंग होता, यानी जिस तरह बाकी लोगों ने बेवफाई की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं अगर मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ लेता तो अब पाकिस्तान का हीरो मैं होता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक और तहलीका-खेज़ बयान दूंगा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं। साइबर की कानूनी हैसियत तो ख़त्म हो गई है और स्टेट डिफेंस काउंसिल ने मुझे बताया कि ऐसी ज़्यादती कभी नहीं दी कि यानी जो सरकारी वकील उन दोनों को दिए गए तो उन्होंने कहा कि इस तरह की ज़्यादती हमने इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि तारीख़ में कभी भी ऐसी ज़्यादती नहीं हुई। साइबर के बाद अमेरिकन सफ़ीर ने मुझसे 2 मुलाकातें की है, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों से मुलाकातें हुई है। अगर साइबर से जो है ना ताल्लुकात ख़राब होते तो ये लोग मेरे साथ मुलाकात क्यों करते साइबर के बाद। अपने वकीलात टीम की कारकर्दगी से मुतमईन है। जो इस मुल्क के माई बाप है इनकी हिकमत अमली तय थी और ये हकीकत है कि ये सब कुछ माई बाप ने तय किया था और माई बाप ने ये पूरा स्टेज तैयार किया था। यूँ आप जानते हैं कि माई बाप का क्या मतलब है। असल जो है अमेरिका को मसला नहीं है, यूरोपियन यूनियन को मसला नहीं है, हमारी मुल्कों को के सफ़ीरों को मसला नहीं है, बल्कि असल मसला है तो माई बाप को मसला है, क्योंकि उनके जो ज़ाती मुफादात थे वो हिट हो गए थे। इस वजह से जो है ना ये इनका पर्सनल जो इंटरेस्ट है इसी के अंदर इनका में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वो कहते हैं अगर साइबर से ताल्लुकात ख़राब होते तो ये लोग मुझसे क्यों मुलाकातें करते। बिल्कुल ये सही बात है जो उन्होंने कही है कि ये माई बाप का मसला है और इस फैसले का रद्दअमल 8 फरवरी को आवाम के ज़रिए आएगा और हम एहतजाज नहीं करेंगे बल्कि कानूनी जंग लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं मैं अडियाला जेल में अपने ख्वाहिश से आया हूँ, मेरा मौक़िफ़ है कि ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक ऐसा फैसलाकुन मरहला आया हुआ है, फैसलाकुन मोड़ आया हुआ है। मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान को ऐसा चलाया जाए जिस तरीके के लिए सियासतदानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सियासतदानों को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। हम मुज़ाकरात के लिए अगस्त में गए थे कि इलेक्शन के जो है ना डेट्स अनाउंस किया जाए, लेकिन उसमें भी हम नाकाम रहे थे। फिर मज़ीद क्या कहते तोशाखाना केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने जज बशीर साहब को जो कुछ कहा ना ये बहुत ज़्यादा मज़े की भी है और इंटरेस्टिंग भी है और दुनिया की तारीख़ में ये शायद पहली दफ़ा हो कि किसी बंदे को अगर आप सज़ा सुनवाते हैं वो फिर भी इतना ज़्यादा खुश भी होता है और उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब ने तोशाखाना केस में जज बशीर साहब को कहा कि आपने हमारा हक़ दिफा ख़त्म किया है। मैं गवाहों पर ख़ुद जराह करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा हक़ जराह बहाल किया जाए। जज साहब क्या आज सज़ा का ऐलान करना है आपने, और अगर आपने करना है तो कर दीजिएगा, क्योंकि आज सुबह एक जज साहब को हमने 100 स्पीड की रफ्तार से कमरे अदालत से भागते हुए देखा है। यानी वो जज साहब की जो स्पीड थी वो 100 स्पीड से ज़्यादा थी। और इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब को भी हमने देखा था और फिर उनके साथ जो इंग्लैंड के अंदर कुछ हुआ था वो भी आप लोगों ने बहुत खूब देखा है।
ये वाक़या उन्होंने जज बशीर साहब को सुनाया। जज बशीर साहब मुस्कुराए, सबसे पहले तो वो मुस्कुराए और फिर हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, परेशान ना हो, आज ऐसा कोई नहीं है। हमारे पास तोशाखाना की असल हकीमत आई है, इसलिए हमने जराह करनी थी, मैंने झूठे गवाहों को एक्सपोज करना था, इमरान खान साहब ने कहा था, और मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं अपना दिफा कर सकूँ। आपने जल्दी में सब कुछ किया है, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है और मेरे खिलाफ झूठे गवाहों को पेश किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने ऑफिस बॉय के ज़रिए अरबों रुपए की करप्शन की है। मेरी बीवी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी बुशरा बीबी साहिबा के इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको जलील मत किया जाए। मेरी बीवी को तोशाखाना में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। जिस तेज़ रफ्तारी से ये ट्रायल हो रहे थे कि मुझे लग रहा है कि आज सारे फैसले हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी बीवी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सेक्रेटरी के ज़रिए झूठ बोला जा रहा है। और इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू उससे भी ज़्यादा अहम है। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुश्किल में खड़ा रहता है ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए है, जिन्होंने अभी तक जितने मुश्किलात काटे हैं, और इनके लिए खुशखबरी की भी बात है। और इमरान खान जो बंदे इसमें खड़े भी थे उनका नाम भी इमरान खान साहब ने लिया है, और जो बहुत सख्त मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, उनकी अपनी जो फिज़िकल कंडीशन भी ख़राब थी लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, उन सबको इमरान खान साहब ने खराज तहसीन पेश किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो असल वफादार होता है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा कर दी गई है। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरीके से खड़ा रहा है, मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। फिर मज़ीद उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी कहते हैं कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी मान गया हो कि वो भी दबंग आदमी निकला है। वो मेडिसिन ले रहे हैं, और मेडिसिन कितने ले रहे हैं, 10 से 15 गोलियाँ जो है वो रोज़ ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डटा रहा है। तो इसने भी मुझे बहुत हैरान किया है। शेख रशीद का सुना है कि वो बिस्तर से बाहर नहीं निकलता, वो आराम कर रहे हैं, यानी जेल में है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइपर केस चोरी हुआ है, साहब ने उनसे पूछा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे एक एडीसी पर शक है कि जिसने साइपर चोरी किया है। एडीसी का नाम लेना पसंद करेंगे, साहब ने उनसे मज़ीद पूछा, तो उन्होंने कहा कि एडीसी का नाम बताना पसंद करें। साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए बात यह है कि एडीसी समेत 3 लोगों पर शक है। नाम इसलिए नहीं लूँगा कि सिर्फ शक था, और साइपर की केस की इंक्वायरी पर जब जनरल तारिक पीछे हट गया तो सब गेम का पता चल गया कि इसके पीछे कौन है। डोनाल्डो कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाओ, इसमें सबूत की क्या ज़रूरत है। अगर साइपर की इंक्वायरी होती तो सब कुछ सामने आ जाता। साइपर ने उन्होंने एक हकीकत मान ली है। पहले ये लोग कहते थे कि ये एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन अब ये इस बात पे जो है ना वो पहुँच चुके हैं, इस हद तक वो पहुँच चुके कि ये वाकई यानी हकीकतन साइपर जो है ना एक हकीकत थी। आपने कहा कि ISI ने आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्लान तैयार किया है कि जनरल जो है ना हामिद ISI का जनरल था, तो इसका नाम क्यों नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि जब जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया गया था तो नून लीग ने मिठाइयाँ तकसीम की थी, तो इसका मतलब है कि वो इसमें शामिल नहीं थे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा के बीच में हो रहा था। रूस जाने से कबल जनरल बाजवा से बातचीत हुई है। जनरल बाजवा ने कहा था कि रूस जाना चाहिए, तो रूस से वापस आने के कुछ दिन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वाशिंगटन से असद मजीद साहब ने साइपर लेकर आए, जो वो उस वक्त जो थे ना एम्बेसडर थे। तो उन्होंने कहा कि मजीद जो है ना ये साइपर जो था बहुत ज़्यादा हैरान कुन था, जो वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर-ए-आज़म को दिखाने के लिए नहीं था। अमेरिकी ऑफिशियल के साथ मीटिंग में इसी सफ़ीर को जो है ना धमकाया भी गया था। इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसमें कहा गया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म न हटाया तो इसके नताइज होंगे। और जलसे में मैंने सिर्फ साइपर लहराया, यानी साइपर की जो कापी है वो लहराया और जिक्र किया और मुल्क नाम नहीं लिया। अल्फाज का भी मुख्तार चुनाव किया, और जो पेपर लहराए वो साइपर की जो है ना पैराफ्रेज कापी थी। और डोनाल्डो की जानिब से साइपर बाजवा का नाम था, क्योंकि बाजवा के पास हमारी हुकूमत गिराने की ताकत थी। सिंध हाउस में बोलियाँ लगी और एक MPA ने की कीमत जो है ना वो 20 करोड़ पेश की गई, और हुकूमत में फिर हुकूमत के बाद जो है ना आवाम में चला गया, और आवाम का रद्दमल जो है ना बहुत ज़्यादा तारीख़ी था। ये कल के जो मनाज़िर थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो ना मज़ीद मालूमात आप लोगों के साथ रखी जाए। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।